फैमिली फंक्शन में दर्जी वर्सेस डिजाइनर बहू का ड्रेस कंपटीशन। अरे नाराज मत हो। भैया की शादी होते ही मैं हमारी शादी की बात अपने घर में करूंगा। और मुझे पता है तुम डिजाइनर हो। सर्टिफाइड डिजाइनर बोलो। अरे तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक सर्टिफाइड डिजाइनर है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। गांव से दादी आ रही हैं। विकास और तानिया गले मिलते हैं और विकास अपनी बाइक से रेलवे स्टेशन चला आता है और अपनी दादी से मिलता है। आ गया मेरा बच्चा। हाँ दादी, लाइए मैं आपका सामान ले लेता हूँ। फिर विकास अपनी दादी शांति को बाइक से घर लेकर पहुँचता है। सभी दादी से मिलने हॉल में आते हैं। नमस्ते माँ। नमस्ते मम्मी जी। रुक्मणी बहू, अभी तेरी बहू आई नहीं और तू विलायती बोल बोलने लगी। नए जमाने की बहू की तरह मम्मी जी बोलती है, सासू माँ नहीं बोल पा रही। सासू माँ, आपका कमरा तैयार है, आप आराम कर लीजिए। नहीं, पहले मुझे मेरी परपतों का मुंह दिखा। लगता है ट्रेन के सफर में दादी का माथा घूम गया है और वो भूल गई है कि भैया की शादी नहीं हुई अभी तक। मेरा माथा नहीं, तेरी माँ का माथा घूम गया है। 27 साल का लड़का हो गया, अब तक उसके शादी नहीं करवाई। मैं क्या करूँ सासू माँ, कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं, और मुश्किल से अगर कोई अच्छी लड़की मिल भी जाती है तो आपका बड़ा पोता शादी के लिए मना कर देता है। तो मुँह और बहाने आज भी अच्छा नहीं बनाती है। अब देख मैं अपने दोनों पोतों की शादी कैसे करवाती हूँ। इतना कहकर शांति देवी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और सिद्धांत ऑफिस से घर आता है। प्रीति, दादी नहीं दिख रही हैं, गांव से आ गई है ना? आपके ही कमरे में बैठी है। सिद्धांत अपने कमरे में जाता है, जहां बालकनी में 2 कप चाय लेकर शांति बैठी हुई थी। आ गया मेरा मदन सिंह, ले चाय पी। दादी, आप मुझे दादाजी के नाम से बुलाना कब बंद कीजिएगा? सिद्धांत बालकनी में आता है और बाहर का सुंदर नजारा देखते हुए शांति के साथ चाय पीने लगता है। क्यों रे मदन सिंह, मैंने सुना तुझे कोई लड़की पसंद है जिसके चक्कर में तू शादी नहीं कर रहा है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। तेरी माँ की सास और तेरे बाप की माँ हूँ, मुझे मत पढ़ा। बोल, लड़की से कब मिलवा रहा है? मिलवा तो नहीं सकता हूँ, पर दिखा सकता हूँ। ऐसे ही रात होती है। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और फिर सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह सिद्धार्थ और शांति किसी मोहल्ले में खड़े होते हैं। कहाँ है लड़की? दादी, वो सामने सिलाई मशीन पर बैठी लड़की। शांति छोटी सी दुकान में सिलाई मशीन चला रही दर्जी मेघा को देखती है। तो इस दर्जी लड़की को पसंद करता है, इसे हमारे घर की बहू बनाएगा। दादी, भले ही ये दर्जी है पर लड़की बहुत अच्छी है। मैं क्यों मानूं? तभी मेघा के दुकान के सामने एक फटे पुराने कपड़े पहने पागल लड़की आती है। मछली उड़ती फिरे, चिड़िया तैरती चले। बेचारी कितनी बेसहारा है, कपड़े भी फटे हुए हैं। मेघा अपनी दर्जी की दुकान से एक सलवार सूट लेकर पागल लड़की के पास आती है और उसे सलवार सूट पहना देती है। भूख लगी है? हाँ। मेघा अपने घर से एक प्लेट खाना लेकर आती है और लड़की को दे देती है और पागल लड़की खाना खाते हुए चली जाती है। देखा दादी, कितनी दयालु लड़की है। लड़की तो अच्छी है, पर तूने इसके बारे में मम्मी को क्यों नहीं बताया? मम्मी एक दर्जी को अपनी बहू नहीं बनाएंगी दादी। मैं हूँ ना, सब मानेंगे। थैंक यू दादी। पर दादी, आपको कैसे पता चला कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ? मैंने रंग लगाकर अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। मुझे पता है जवान लड़के शादी के लिए क्यों मना कर सकते हैं, और मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था जो सही जगह लग गया। शांति की बात पर सिद्धांत हंसने लगता है और फिर दोनों घर आते हैं। हॉल में पूरा परिवार बैठा होता है कि तभी मैंने अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ ली है और सिद्धांत ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। सच में? कौन है लड़की? दर्जी है। एक दर्जी इस घर की बहू नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? भगवान ने क्या कमी दी है हमें जो तुझे दर्जी बहू लाने में दिक्कत है? और अब तो सिद्धांत को भी लड़की पसंद है। रुक्मणी, अगर माँ ने लड़की को पसंद कर लिया है इसका मतलब लड़की वाकई अच्छी है। सिद्धांत की शादी उसी लड़की से होगी। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर मेघा के घर रिश्ते की बात करने आता है। सभी मेघा के छोटे से घर में चेयर पर बैठे होते हैं। हमें आपका रिश्ता मंजूर है। पर आप जैसे बड़े लोग मेरी दर्जी बेटी को अपने घर की बहू क्यों बना रहे हैं? हमें सिर्फ अच्छे दिल की लड़की चाहिए, हैसियत कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, फिर इसी महीने की आखिरी तारीख को शादी होगी। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। रुक्मणी मुंह बनाकर बैठी रह जाती है और सिद्धांत मेघा का रिश्ता हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद किचन में रुक्मणी रोटी बनाते हुए, ये सासू माँ भी ना
हमेशा से मेरे काम में टांग अड़ाती है। मेरे बेटे की शादी गरीब दर्जी से तय कर दी, पर मैं अपने छोटे बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से कराऊंगी। रोटियां बनाकर रुक्मणी विकास के कमरे में आती है, जहां विकास फोन पर तानिया से बातें कर रहा होता है और रुक्मणी को देखते ही फोन कट कर देता है। अरे मम्मी, आप किससे बात कर रहा था? किसी से नहीं। देख, तेरी दादी तो तेरे बड़े भैया की शादी एक दर्जी से करवा रही है, पर मैं चाहती हूँ तेरी शादी किसी अच्छी लड़की से हो। तेरी दादी अगर कोई रिश्ता लेकर आए तो मना कर देना। मम्मी बहुत परेशान लग रही हैं, कहीं जल्दबाजी में कोई लड़की ना ढूंढ ले। मम्मी, तुमसे कुछ कहना है। वो क्या है कि मुझे एक लड़की पसंद है, अच्छे घर की है और डिजाइनर है। डिजाइनर? दर्जी बहू को उसकी हैसियत याद दिलाए रखने के लिए डिजाइनर बहू सही रहेगी। पहले ही बता देता, मैं इतनी परेशान न होती। ऐसा कर, तू लड़की से बात कर लेना, तेरे भैया के साथ साथ तेरी भी शादी करवा दूंगी। क्या मम्मी, सच में? अभी बात करता हूँ। फिर विकास फोन पर तानिया को सारी बातें बताता है और अगले दिन रुक्मणी और हेमंत रिश्ते की बात करने तानिया के घर आते हैं। जी, मुझे तो बच्चों की पसंद से कोई एतराज नहीं है। ऐतराज तो हमें भी नहीं है, हमारी तरफ से हाँ है। अब बस आप लोग मुंह मीठा कीजिए। मालिनी और रुक्मणी एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं और रुक्मणी तानिया के हाथ में नारियल और शगुन देकर रिश्ता तय कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। दर्जी बहू और डिजाइनर बहू शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां दर्जी बहू ने साधारण लहंगा और डिजाइनर बहू ने डिजाइनर लहंगा पहना हुआ था। आओ दर्जी बहू, दाएं पैर से गृह प्रवेश करो। मेघा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। आओ तान्या बहू, धीरे से पैर रखना, शुभ कदम है तुम्हारा। तानिया मुस्कुराते हुए कलश गिराती है और कीर्ति और प्रीति ताली बजाती हैं। फिर हॉल में बक्सा खुलवाई की तैयारी होती है। पहले डिजाइनर भाभी का बक्सा खोलेंगे। हाँ, इनके बक्से में तो डिजाइनर कपड़ों का खजाना होगा। पहले बड़ी बहू का बक्सा खोलो। इनके बक्से में क्या होगा? सलवार सूट ही होंगे। रस्म है तो पहले बड़ी बहू का ही बक्सा खुलेगा। अच्छा ठीक है, पर पहले हम डिजाइनर भाभी की अटैची देख लें। तानिया की सुंदर अटैची खुलती है। दोनों ननद दो चमकदार ड्रेस निकाल लेती हैं। ये ड्रेस मैं लूंगी और ये वाली मेरी। ये आपको फिट नहीं होंगी, मैं आपके लिए नहीं बना दूंगी। मेरी फेवरेट ड्रेस ले जा रही है लालची ननद। नहीं, हमें यही चाहिए, फिटिंग करवा लेंगे। दोनों ड्रेस लेकर चलने लगती हैं। ठहरो, अब बड़ी बहू की अटैची खोलो। मेघा की अटैची खुलती है। उसमें से दो सलीकेदार सलवार सूट निकलते हैं। ये मैंने आप दोनों के लिए ही सिले हैं, मुझे पता था रस्म होगी। हमें लगा था आप सूट ही लाओगी। दोनों सूट ले लेती हैं। चेहरा उतरा रहता है। कीर्ति, प्रीति, तान्या को उसके कमरे तक छोड़ाओ। आइए डिजाइनर भाभी। दोनों तानिया को लेकर चली जाती हैं। मेघा चुपचाप खड़ी रह जाती है। ऐसे ही आज का दिन पूरा होता है और अगले दिन पहले रसोई में। आज तुम दोनों की पहली रसोई है। मेरी डिजाइनर बहू क्या बना रही है? मम्मी जी, मैं फ्यूजन मेन्यू बनाऊंगी। व्हाइट सॉस पास्ता, चीज पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और चॉकलेट मूस। वाह भाभी। शांति मेघा की तरफ देखती है। और मेरी बड़ी बहू क्या बनाएगी? दादी, मैं दाल मखनी, शाही पनीर, पूरी, आलू की सब्जी और खीर बनाऊंगी। अच्छा है, दोनों अपने मन से बनाओ। दोनों किचन में लग जाती हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर व्यंजन सज जाते हैं। परिवार खाना चखता है। तानिया भाभी, आपका पास्ता तो बिल्कुल होटल जैसा है, वाह। और ये पिज्जा कमाल है। उधर हेमंत और शांति मेघा के हाथ का खाना खाते हैं। मेघा, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद बसा है। घर का असली स्वाद यही होता है। दोनों बहुओं को नेक दिया जाता है। तानिया को लिफाफा और शगुन, मेघा को भी आशीर्वाद और उपहार। मम्मी जी, आपको पता है मैं सर्टिफाइड डिजाइनर हूँ। शादी में मेरे कई ऑर्डर पेंडिंग रह गए। मुझे काम के लिए एक शांत कमरा चाहिए जहाँ मैं अपना सेटअप लगा सकूँ। क्यों नहीं बेटा, ऊपर वाला खाली कमरा ले लो, जो सामान चाहिए खरीद लेना। ये कुछ पैसे रख लो। तानिया खुश होकर सिर हिलाती है और फोन पर अपना डिजाइनिंग सामान मंगवाने लगती है। मेघा हिचकिचाते हुए आगे बढ़ती है। माँ जी, क्या मैं भी अपनी सिलाई मशीन मंगवा लूँ? मुझे सिलाई का बहुत शौक है। घर में जगह नहीं है तेरी खटर पटर के लिए। मैं अपने कमरे के कोने में ही छोटा सा सेटअप कर लूंगी। जो करना है अपने कमरे में कर, मुझे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी वहाँ से चली जाती है। मेघा चुपचाप अपने कमरे में जाती है। अगले दिन उसकी सिलाई मशीन आ जाती है। वो कमरे के एक कोने को साफ करती है, छोटी सी मेज रखती है और मशीन जमा देती है। उधर तानिया का कमरा महंगे रेक, ड्रेस फॉर्म, बड़े शीशे और नए फर्नीचर से सजा होता है। उसका डिजाइनर स्टूडियो चमक उठता है। फिर एक दिन, माँ जी, सब्जी खत्म हो गई है, दोपहर में बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाजार जाकर लानी पड़ेगी। मुझे क्यों बता रही है? तो मैं बाजार से ले आती हूँ। तू नहीं जाएगी, पता नहीं कैसी सब्जी उठा लाएगी। मैं भी चलूंगी। रुक्मणी ऊपर आवाज लगाती है। तान्या बेटा, तू भी चल हमारे साथ। ओके मम्मी जी, बस कपड़े चेंज करके आती हूँ। मेघा अपनी सिली हुई साड़ी पहनती है। तानिया अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनती है और तीनों तैयार होकर निकलती हैं। और थोड़ी देर में बाजार में सब्जी वाले के ठेले पर रुकती हैं। आओ बहन जी,
ताजी भिंडी ले जाओ। भिंडी कितने की दी? 60 रुपए किलो। तभी रुक्मणी की सहेलियां वहाँ आ जाती हैं। अरे रुक्मणी, ये तेरी बहू है क्या? वाह, दोनों तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। हाँ, ये मेरी डिजाइनर बहू तान्या है और ये मेरी दर्जी बहू मेघा। डिजाइनर? पर साड़ी थोड़ी अजीब लग रही है। ये मेरी खुद की डिजाइन है आंटी। अरे रुक्मणी, दर्जी बहू की साड़ी तो ज्यादा अच्छी लग रही है। ये ब्लाउज कहाँ से लिया? लिया नहीं आंटी, खुद सिला है। सच में फिट तो परफेक्ट है। हाँ भाभी, इनकी साड़ी दूर से ही चमक रही थी। तान्या चुप हो जाती है। डिजाइनर बहू से अच्छी तो दर्जी बहू की सिलाई लग रही है। ठीक है, इससे भी अच्छी बनाऊंगी। अच्छा भाई, सब्जी तोल दे, देर हो रही है। सब्जी लेकर तीनों घर की तरफ लौट जाती हैं। दोपहर का टाइम है। कीर्ति के कॉलेज में फंक्शन है। वो अपनी ड्रेस लेकर तान्या के कमरे में जाती है। तान्या अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर एक हैवी डिजाइनर गाउन की फिनिशिंग कर रही होती है। भाभी, ये ड्रेस थोड़ी लूज है, प्लीज थोड़ा सा फिट कर दो ना। कल मेरा कॉलेज फंक्शन है। ये काम मेरा नहीं है, बस साइड से थोड़ा सा फिट करना है। मैं सर्टिफाइड डिजाइनर हूँ, ऐसे छोटे मोटे अल्ट्रेशन करना मेरी शान के खिलाफ है। ओह ठीक है, आगे से ऐसे काम लेकर मत आना। कीर्ति ड्रेस लेकर बाहर निकलती है। दरवाजे के पास खड़ी मेघा सब सुन लेती है। अब क्या करूँ, टाइम भी नहीं है। पहले नहा लेती हूँ, फिर कुछ सोचूंगी। कीर्ति वॉशरूम में चली जाती है। मेघा चुपचाप कमरे में आती है, ड्रेस उठाती है। इसे मैं ठीक कर देती हूँ, ननन जी देखकर खुश हो जाएंगी। मेघा ड्रेस अपने कमरे में ले जाकर तुरंत सिलाई मशीन पर फिटिंग कर देती है और वापस उसी जगह रख देती है। थोड़ी देर बाद कीर्ति बाहर आती है, ड्रेस उठाती है। अरे, ये तो फिट हो गई, बिल्कुल परफेक्ट फिट है। वो बाहर आकर देखती है। ये किसने किया? मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। अच्छा, आपने किया? चलो, कोई तो काम आई मेरी दर्जी भाभी, ऐसे तो किसी काम की नहीं होती। कीर्ति मुड़कर चली जाती है। मेघा चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। मेरी पोती के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, कुछ बढ़िया सा बनवाना पड़ेगा। हाँ बहन, आजकल तो बच्चों की ड्रेस भी बड़ी डिजाइनर चलती है। अरे, किसी बाहर वाले डिजाइनर के पास क्यों जाएं? रुक्मणी बहन की छोटी बहू तान्या ही तो सर्टिफाइड डिजाइनर है। सही कहा, चलो उसी के पास चलते हैं। आइए आंटी जी, कैसे आना हुआ? बेटा, हमारी पोतियों के लिए फैंसी ड्रेस बनवानी है। सुना है तुम बड़ी डिजाइनर हो, इसीलिए सोचा तुमसे ही सिलवाए। ड्रेस बन जाएगी, लेकिन मेरी एक ड्रेस का चार्ज 12,000 है। 12,000? अरे बहू, हम तो तुम्हारी पड़ोसन है, थोड़ा डिस्काउंट तो दो। मैं सर्टिफाइड डिजाइनर हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं देती। मेरी ड्रेस पहनेंगी तभी आपकी पोतियाँ जीतेंगी। ठीक है बेटा, अगर जीत जाए तो पैसे वसूल। बहुत महंगी है, पर क्या करें। ठीक है, बना दो। बेटी, मेरी पोती के लिए भी एक ड्रेस सिल दो। 12,000 लगेंगे। बेटी, इतने पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, कुछ कम कर दो। मैं यहाँ खैरात बांटने नहीं बैठी हूँ, पैसे नहीं है तो ड्रेस नहीं बनेगी। ठीक है बेटी। अरे काकी, आप उदास क्यों हैं? तेरी छोटी बहू ने ड्रेस सिलने से मना कर दिया। कोई बात नहीं काकी, आपकी पोती की लिए ड्रेस मैं सिल दूंगी। पर तू तो दर्जी है, डिजाइनर नहीं। ड्रेस तो प्यार से बनती है, नाम से नहीं। कितने पैसे लगेंगे? पैसे की कोई बात नहीं, मैं नहीं लूंगी। भगवान भला करे तेरा। रात भर मेघा मेहनत करती है। अरे बेटा, ड्रेस तो बहुत सुंदर है। कुछ दिन बाद तीनों पड़ोसन तान्या के घर आती हैं। तेरी ड्रेस बेकार निकली। हमारी पोतियाँ हार गई और सरोज की पोती जीत गई तेरी दर्जी जेठानी की बनाई ड्रेस पहनकर। मेरी गलती नहीं है, मैंने डिजाइन अच्छी बनाई थी। डिजाइन अच्छी थी तो जीते क्यों नहीं? अरे 12,000 वापस दे। मैं पैसे वापस नहीं करती। बढ़िया ही सर्टिफाइड डिजाइनर। आंटी जी, बच्चों की जीत मेहनत और आत्मविश्वास से होती है। सच है, सरोज की पोती खुश थी, इसीलिए जीत गई। हमें तो बस नाम के पीछे भागना था। मैं फिर भी सर्टिफाइड डिजाइनर हूँ। बहू डिजाइनर होना अलग बात है, दिल से सिलना अलग। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार एक फंक्शन में जाता है। सभी लोग डिजाइनर बहू की बहुत तारीफ कर रहे थे और पार्टी में सभी का अटेंशन तान्या पर था। पर तभी अचानक वो अपनी डिजाइन की हुई साड़ी पहनकर आती है। तूने कितनी खूबसूरत साड़ी पहनी है बहू। वैसे तो इस डिजाइनर बहू की ड्रेस भी अच्छी है, लेकिन तेरी साड़ी के आगे फीकी पड़ रही है। सच कहा, ये डिजाइनर कटी फटी ड्रेस पहनकर आई है और तूने कितनी प्यारी साड़ी पहनी है। इस पार्टी की रौनक तो तू ही है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। वैसे मेरे लिए भी एक ऐसी साड़ी बना दोगी क्या? दर्जी बहू के पार्टी में आते ही सभी डिजाइनर बहू से ज्यादा दर्जी बहू की तारीफ करने लगते हैं और इसी तरह पार्टी आगे बढ़ती है। ना जाने ये गरीब दर्जी लोग कहाँ से उठकर आ गए हैं और खुद को हम जैसे बड़े डिजाइनर से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे कुछ कह रही हैं क्या?
हाँ, तुम्हें ही कह रही हूँ। और किसे कहूँगी? तुम जैसी गरीब दर्जी बहू 2-3 फटे कपड़े सिलकर मुझ जैसी डिजाइनर को कभी मात नहीं दे सकती। तुम जैसी कहा सड़क छाप लड़की, कपड़ों में कोई क्वालिटी होती है क्या? सड़क छाप जैसे कपड़े सिलती हो तुम। डिजाइनर बहू दर्जी बहू को बहुत कुछ बोलती है, लेकिन दर्जी बहू पलटकर जवाब नहीं देती और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रीति के कॉलेज में रैंप वॉक कंपटीशन होता है। उसे एक खास डिजाइनर ड्रेस चाहिए। तान्या भाभी, मेरे कॉलेज में रैंप वॉक है। मेरे पास ये पुराना ड्रेस है, इसे थोड़ा मॉडर्न और डिजाइनर बना दो ना। अभी नहीं प्रीति, मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। ऐसे छोटे मोटे काम के लिए टाइम नहीं है। प्लीज भाभी, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम समझ क्यों नहीं रही? एक ड्रेस का मैं 12-15 हजार चार्ज करती हूँ, फ्री में काम नहीं करती। मैं पैसे दे दूंगी भाभी, बस आप बना दो। अभी मना कर रही हूँ, जाओ। प्रीति उदास होकर चली जाती है। सबको लगता है मैं फ्री में ड्रेस बनाऊंगी, मेरी डिजाइनर की वैल्यू कोई नहीं समझता। प्रीति रुक्मणी के पास जाती है। मम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं मॉल से ड्रेस खरीद लूंगी। हाँ बेटी, ले लेना। घर की बेटी के लिए पैसे किस दिन काम आएंगे। अगर तान्या के पास टाइम नहीं है तो मैं प्रीति के लिए डिजाइनर ड्रेस बना देती हूँ। रहने दे मेघा, ये तेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं? मेरी दर्जी बहू भी अच्छी ड्रेस बना सकती है। हाँ माँ, मेघा ने पहले भी बहुत अच्छे कपड़े बनाए हैं, भाभी को एक मौका तो दो। तान्या सब सुन रही होती है। अगर इस बार भी मेघा ने सबको खुश कर दिया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी। ठीक है प्रीति, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारे लिए डिजाइनर ड्रेस बना दूंगी। अपना काम बाद में कर लूंगी। सच भाभी? 2-3 दिन बाद ड्रेस तैयार हो जाती है। कंपटीशन से 2 घंटे पहले चलो पहन कर देखती हूँ। ड्रेस पहनते ही प्रीति आईने के सामने खड़ी होती है। ये क्या, कंधे से बार बार सरक रहा है और गले से थोड़ा फटा हुआ भी है। तान्या, घर की बेटी के लिए ऐसा ड्रेस बनाया है? फिटिंग तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने सही बनाया था, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी? तभी मेघा आगे आती है। परेशान मत हो प्रीति, मुझे ड्रेस दो। अब क्या करोगी भाभी? दो तो सही। मेघा ड्रेस लेकर अपने कमरे में जाती है। सिलाई मशीन पर जल्दी जल्दी काम करती है। गले के कटे हिस्से पर सुंदर कपड़े का फूल लगा देती है। पीछे फिटिंग के लिए एक डोरी जोड़ देती है। पहन कर देखो। प्रीति ड्रेस पहनती है। मेघा पीछे से डोरी बांध देती है। अरे, अब तो परफेक्ट फिट है। ये फूल तो और भी सुंदर लग रहा है। देखा, मेरी दर्जी बहू कम नहीं है। मेघा ने तो ड्रेस बचा लिया। सच में आज मेघा ने घर की इज्जत रख ली। तेरी डिजाइनर बहू से अच्छी तो मेरी दर्जी बहू निकली। प्रीति अब आत्मविश्वास के साथ कंपटीशन के लिए निकलती है। घर में सब मेघा की तारीफ करते हैं और तान्या चुपचाप खड़ी रह जाती है। और फिर अगले दिन वो मुझसे अच्छी ड्रेस कभी बना ही नहीं सकती। अब देखिएगा मैं कितनी अच्छी ड्रेस डिजाइन करती हूँ। तान्या मार्केट जाकर बहुत पैसे खर्च करके महंगी चीज खरीदती है। अब पता लगेगा उस गरीब दर्जी बहू को, उसने किससे पंगा लिया है। इतनी महंगी महंगी चीज खरीदी है मैंने जो वो कभी देख भी नहीं सकती। अब मैं इन सबसे एक डिजाइनर ड्रेस बनाऊंगी और मोहल्ले में पहनकर घूमूंगी, फिर सब मेरी तारीफ करेंगे। ये सोचकर तान्या तुरंत घर जाती है और अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाने में लग जाती है। फिर 2 दिन बाद तान्या अपनी डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार करती है और उसे पहनकर मोहल्ले में निकलती है। मैंने इतनी डिजाइनर ड्रेस बनाई है, वो भी इतनी ज्यादा महंगी, सब लोग पक्का तारीफ ही करेंगे। तान्या ये सोच रही थी कि तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसे देख लेती हैं। अरे बहू, तूने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी है? अच्छी है ना? मैंने खुद बनाई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी ड्रेस वो भी अच्छी। ऐसा लग रहा है कहीं से चूहे ने कुतर दिए हैं। सच में ड्रेस हो तो दर्जी बहू की तरह हाथों से बनाकर एकदम मजबूत और सिंपल गुड लुकिंग ड्रेस तैयार करती है, तेरी तरह नहीं। अरे हाँ, वही तो। एक तू है जो अपने घर वालों का न जाने कितना पैसा बर्बाद करती है, और एक बहुत गरीब दर्जी बहू जो अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ भी निभाती है। सभी की बातें सुनकर तान्या के एक्सपेक्टेशंस पर पानी फिर जाता है। सभी तान्या की ड्रेस की बुराई और दर्जी बहू मेघा की तारीफ करते हैं, जिससे गुस्से में पैर पटककर तान्या अपने कमरे में आ जाती है। न जाने किस अजीब से मोहल्ले में आ गई हूँ मैं। यहाँ किसी को मेरी इतनी यूनिक और महंगी डिजाइनर ड्रेस पसंद ही नहीं आती है। उस गरीब दर्जी बहू के फटे पुराने कपड़ों से बनी ही चीज इन्हें पसंद आती है। गरीब लोगों की छोटी सोच। इस तरह दर्जी बहू से जलकर डिजाइनर बहू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। पड़ोस में रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन को दर्जी बहू और डिजाइनर बहू के बीच के कंपटीशन के बारे में पता चलता है और वो ऐलान करता है, इस बार मेरी एनिवर्सरी पार्टी में ही दोनों बहुओं का टैलेंट शोकेस होगा। फैमिली फंक्शन में दर्जी वर्सेस डिजाइनर बहू की ड्रेस कंपटीशन की खबर सुनकर दोनों बहू कंपटीशन की तैयारी में लग जाती हैं। मैं ऑनलाइन प्रीमियम फैब्रिक ऑर्डर कर रही हूँ, इंटरनेशनल कट, हाई एंड फिनिश। तान्या ऑनलाइन महंगे प्रोडक्ट परचेज करती है। वहीं दूसरी तरफ मेघा मैं बाजार जा रही हूँ, बाजार में भी अच्छे और सस्ते कपड़े मिल जाते हैं।
मेघा कपड़ों के बाजार आती है, पूरे बाजार में घूम घूम कर कम दामों में अच्छे फैब्रिक खरीदती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसका ड्रेस मुझसे ज्यादा अच्छा हो गया तो दर्जी का बढ़िया मटेरियल चुरा लेती हूँ और अपनी खराब क्वालिटी वाला सामान इसके पास रख देती हूँ। शाम के वक्त मेघा जब सबके लिए चाय बना रही होती है, तभी तानिया कपड़ों का सारा मटेरियल चुरा लेती है। और जब रात में मेघा अपने कमरे में आती है, ये कपड़ा तो खराब है, ये मैंने नहीं लिया था। लगता है बाजार में ये कपड़े बदल गए या फिर दुकान में ही मटेरियल छूट गया होगा। अब तुम क्या करोगी मेघा? डिजाइन बदलनी पड़ेगी, इसी मटेरियल से नई ड्रेस सिलूंगी। मेघा लास्ट मोमेंट पर नई डिजाइन सोचती है। रात भर मेहनत कर सादे कपड़े से शानदार सिलहूट तैयार कर देती है। फिर अगले दिन कंपटीशन का दिन होता है। स्टेज जगमगा रहा होता है। सामने 3 जज बैठे होते हैं। पहला एंट्री मेघा जी। मेघा रैंप पर आती है। उसकी ड्रेस बहुत सुंदर और यूनिक है। पीछे हल्की डोरी, गले पर खूबसूरत हैंडमेड फूल। कमाल की फिनिशिंग, सस्ता फैब्रिक होते हुए भी प्रेजेंटेशन लाजवाब है। ये है असली क्राफ्ट, बहुत बढ़िया। और अब तानिया जी। तानिया रैंप पर आती है। ड्रेस स्टाइलिश है, पर कंधे से हल्की सी सरक रही होती है। ये कैसी अजीब ड्रेस है, बार बार कंधे से क्यों सरकी जा रही है? फिटिंग इशू है। इतनी बेसिक टेक्निक डिटेल मिस कैसे हो गई? बड़ी डिजाइनर बनी फिरती थी। देखो कंधे से गिर रही है ड्रेस। तो फैमिली फंक्शन में दर्जी वर्सेस डिजाइनर बहू की ड्रेस कंपटीशन की विनर है मेघा जी। दर्जी ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, ये तुम्हारी ही ड्रेस है ना। देखो कितनी अनफिट है। मैं हार गई तुम्हारी वजह से। अगर मैंने अपनी ड्रेस पहनी होती तो जरूर जीतती। मेरी सिली हुई ड्रेस बिल्कुल सही है, बस इसमें मैं चेन लगाने वाली थी, उसके पहले ही तुमने मेरा मटेरियल चुरा लिया। फिर मेघा ड्रेस में चेन लगाकर दिखाती है। तभी रुक्मणी आगे आती है। तान्या, तुम डिजाइनर होके इतनी छोटी बात नहीं पकड़ पाई, चोरी करने के बाद भी हार गई। मैं गलत थी मेघा दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घमंड में चूर हो गई थी। सर्टिफाइड होना अलग है, असली कलाकारी अलग, वो आपके पास है। कोई बात नहीं डिजाइनर देवरानी जी, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस डिजाइनर बहू का घमंड चूर होता है। अब डिजाइनर बहू दर्जी बहू से छोटी छोटी चीजें सीखती है।